नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, NIOS DLED के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है। साथ में BPSC 3.0 की जो काउंसलिंग डेट्स हैं वो आगे बढ़ गई हैं। दोनों इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दोनों साथ में कैसे कनेक्टेड है वो समझिए। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपको टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं एंड जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, बदलाव आते हैं, तो सभी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो अगर आप भी टीचिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है तो चैनल बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट ज़रूर करिएगा। दोस्तों देखिए, BPSC 3.0 की जो काउंसलिंग है वो 23 तारीख से शुरू होनी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ साइड में, आप सभी देख सकते हो। इसकी जो काउंसलिंग है, जैसे कि हेडमास्टर की जो काउंसलिंग है वो 20-21 दिसंबर को होनी थी, जो 20-22 दिसंबर को शिफ्ट हुई है। और अब जो मेन बताती हूँ, स्कूल टीचर्स की आप देखो, सीरियल नंबर 3 से 6 तक 23 से 28 तारीख तक काउंसलिंग होनी थी, 23 से शुरू होनी थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है, 9 से 16 जनवरी इसको कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्यों ये बदलाव और इतना सारा गैप इसमें बीच में क्यों आया है वो समझिए। तो देखिए, NIOS DLED का जो केस सुप्रीम कोर्ट में रनिंग था, जिसपे 18 महीने का NIOS DLED का कोर्स जो कराया गया था NCTE के द्वारा, तो उसमें जो है जजमेंट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई दिसंबर के स्टार्टिंग में ये जजमेंट आया था कि भाई जो ये कोर्स है 18 महीने का, ये NCTE के द्वारा अप्रूव्ड है। तो इस कोर्स को मान्यता प्राप्त दी थी गवर्नमेंट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी कि इन स्टूडेंट्स को भी वैकेंसीज में शामिल किया जाए। इन स्टूडेंट्स को भी पूरा हक है वैकेंसी में, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइड से कोर्स कराया गया था, तो बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। 18 महीने का कोर्स बिल्कुल वैलिड रहेगा। ठीक है, जो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था। अब बात आती है कि 3.0 BPSC में इन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में जगह दी जाए। पिछली वीडियो मैंने पोस्ट की, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि इन स्टूडेंट्स को तो कैसे शामिल कर सकते हैं, इन्होंने तो एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं फिल किए। तो मुझे समझ नहीं आता, आधी अधूरी जानकारी के साथ आप लोग कैसे पूरा मतलब अपनी जजमेंट बना लेते हो और फिर कमेंट्स में डिस्कशन शुरू कर देते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेवर में भी आए थे जिनको प्रॉपर जानकारी थी इस चीज़ की। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट जो आया है उसी को देखते हैं। ये रहा, इसमें सीरियल नंबर 2 पे मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, जो IA नंबर है वो है 292984 ऑफ 2024। आप सभी जो है इस PDF को हमारे टेलीग्राम हैंडल से देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है, सिंस द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हैड इशूड एन एडवर्टीजमेंट ऑन 7th February 2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स क्लास 1 to 8th, the applicant seek participation in the counseling process which is to commence from 23/12/2024, यानी कि 23 तारीख से जो काउंसलिंग शुरू होनी थी उसमें पार्टिसिपेशन कराया जाए, उसमें NIOS DLED वाले छात्रों को जो है जगह दी जाए। ठीक है, इट इज सबमिटेड दैट अराउंड 36,000 कैंडिडेट्स आर इन फ्री, यानी कि 36,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया था इस वैकेंसी में, जिसमें से 215 एस्पिरेंट्स जो हैं उन्होंने वो कोर्ट तक पहुंचे और उन्होंने जो है एप्लीकेशन कोर्ट में डाली कि हमें भी इस वैकेंसी में जगह दी जाए। तो ये काउंसलिंग की डेट्स जो पोस्टपोन हुई हैं वो इसलिए ही हुई हैं ताकि NIOS DLED के जो छात्र हैं उनको भी इन वैकेंसी में जगह दी जाए। अब BPSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा जिसके माध्यम से NIOS DLED की काउंसलिंग कैसे क्या रहेगी, उनको शामिल किया जाएगा, वो ऑफिशियल तौर पे वो जानकारी देंगे। तो अभी काउंसलिंग में टाइम है, उन्हें 1-2 दिन का टाइम लगेगा ये चीज़ करने में। खैर, आज तो संडे है, आज कोई प्रोसेस होगा नहीं, कल मंडे या ट्यूसडे में आपको डेफिनेटली BPSC की तरफ से NIOS DLED छात्रों को शामिल किया जा रहा है काउंसलिंग में, उसके रिगार्डेड
जो है आपको बिल्कुल एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको बताएंगे। चैनल पे सही और सटीक जानकारी आपको हमेशा दी जाती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हेट कमेंट्स करते हैं कि भाई इन स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फिल नहीं किया, इनको काउंसलिंग में जगह नहीं, इनको वैकेंसी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हम चैनल के माध्यम से सिर्फ वो चीज़ें आपको बताते हैं जो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे चैनल के माध्यम से हमारा काम है टीचिंग की दुनिया में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, जो नियम बदल रहे हैं, तो वो आप तक पहुंचाना। तो वही चीज़ें आप तक रखी जाती हैं। मैं अपनी ओपिनियंस आपको नहीं बताती हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स एक बार जाके पहले गूगल करिए चीज़ें चल क्या रही हैं और उसके बाद कमेंट करिए। आप सभी को, कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी को नहीं बोलूँगी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है और उसकी वजह से आप आपस में झगड़ा करने लगते हो, जो कि गलत है। बीएड और डीएलएड है तो टीचर्स ही, आपको टीचर्स ही तो बनना है। सभी जॉब्स चाहते हैं, पर आप किसी का जो मतलब आप अगर आप कह रहे हो उनको शामिल नहीं करना है, तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वो हमारे देश का कानून कह रहा है। अगर बीएड स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए, वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो चीज़ गलत है। आप वहाँ पे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे हो। तो फिर ऐसे टीचर्स पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि जब आप देश का कानून नहीं मान रहे हो, उसको नहीं समझ रहे हो, तो फिर क्या वो टीचर एक सच्चा टीचर, एक ईमानदार टीचर और एक सही टीचर है? तो प्लीज़ जो कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिस्पेक्ट दीजिए। आपकी उसके बारे में क्या ओपिनियन है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आप लिख सकते हो, आपके पास राइट्स हैं उस चीज़ के। बट उनको ऑब्जेक्ट करना और किसी को गलत बोलना, वो चीज़ गलत है। यू ऑल आर टीचर्स। टीचिंग प्लेटफॉर्म पे हम हेटफुल और गंदे कमेंट्स जो है उम्मीद नहीं करते हैं। बाकी आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप उस हिसाब के कमेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।